हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नीट यूजी बायोलॉजी एकेडमी। आज इस वीडियो में बच्चों एक नए टॉपिक को क्लियर करने वाले हैं। साथ में बच्चों हम ये जानेंगे कि नीट एग्जाम में इस टॉपिक से क्या क्वेश्चन आ सकता है। तो आज के वीडियो को शुरू करते हैं। आज हमारा टॉपिक और डिस्कशन है बच्चों ट्रांसपीरेशन रेशो। ट्रांसपीरेशन रेशो के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं ट्रांसपीरेशन रेशो की। तो रेशो ऑफ लॉस ऑफ वाटर, द रेशियो ऑफ लॉस ऑफ वाटर। बच्चों आपको पता है कि जो लॉस ऑफ वाटर होता है वो कब होता है, जब ट्रांसपीरेशन होता है। और ट्रांसपीरेशन कब होता है, जब स्टोमेटा ओपन होते हैं। और स्टोमेटा ओपन कब होते हैं, जब डे टाइम होता है। और जनरली जो प्लांट होते हैं इनके लाइट के रिस्पॉन्स में स्टोमेटा ओपन होते हैं, तो वो डे टाइम में ही ओपन होंगे। अगर डे टाइम में लाइट आ रही है तो बच्चों वहाँ पे स्टोमेटा ओपन हो जाएंगे। स्टोमेटा ओपन होंगे तो वहाँ पे ट्रांसपीरेशन हो रहा होगा, इसलिए वाटर वेपर की फॉर्म में लॉस हो रहा होगा। तो इसलिए यहाँ पे द रेशियो ऑफ द लॉस ऑफ वाटर टू द कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स। उसी टाइम पे क्या होगा बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन भी हो रहा होगा ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस भी वहाँ पे चल रही होगी पैरेलली साइमल्टेनियसली। तो बच्चों वहाँ पे इसलिए हम जो रेशियो ऑफ लॉस ऑफ वाटर टू द कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस उसको बोलेंगे हम ट्रांसपीरेशन रेशियो। क्या बोलेंगे, ट्रांसपीरेशन रेशियो। बच्चों देखो, अगर किसी प्लांट में डे टाइम है, ठीक है, और डे टाइम में जो लाइट आएगी उसके रिस्पॉन्स में स्टोमेटा ओपन होंगे, तो उसी टाइम पे क्या होगा, वो वाटर वेपर की फॉर्म में वाटर लॉस करेगा, तो हम उसको बोलेंगे हम ट्रांसपीरेशन। और उसी टाइम पे क्या होगा बच्चों, साइमल्टेनियसली फोटोसिंथेसिस के दौरान CO2 को फिक्स भी करेगा। तो उसी रेशियो को हम मेजर करके बता सकते हैं कि ये ट्रांसपीरेशन रेशियो है। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे ट्रांसपीरेशन रेशियो को बच्चों, देखो मोल्स ऑफ वाटर ट्रांसपायर्ड, मोल्स ऑफ वाटर ट्रांसपायर्ड, कितने मोल्स जो हैं वाटर के ट्रांसपायर्ड हुए ड्यूरिंग ट्रांसपीरेशन टू द मोल्स ऑफ CO2 एसिमिलेटेड ड्यूरिंग ट्रांसपीरेशन। और जब वहाँ पे फोटोसिंथेसिस जब हो रहा था दिन में, तो वहाँ पे कितने मोल्स ऑफ CO2 जो है एसिमिलेट हुए, फिक्स हुए। तो इसलिए बच्चों हम इसको मेजर करके बता सकते हैं ट्रांसपीरेशन रेशो। अब देखो, अगर आपने 1 मोल ऑफ CO2 जब तक प्लांट में एसिमिलेट हुआ फोटोसिंथेसिस के द्वारा वो मेजर कर लिया, ठीक है, उसी टाइम पे आप देख लोगे कि वहाँ पे कितने मोल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स जो है, कितने नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स जो है ट्रांसपायर हो गए या लॉस हो गए, उसी को हम बोलेंगे बच्चों ट्रांसपीरेशन रेशियो। तो यही एक सिंपल मेथड है इसको मेजर करने का। अब देखो, डिफरेंट टाइप के प्लांट्स में इसकी वैल्यू वेरी कर सकती है। जैसे कि ट्रांसपीरेशन रेशियो जो कैम प्लांट्स के अंदर होता है बच्चों, कैम क्या होते हैं, कैम प्लांट्स होते हैं क्रैसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म पाथवे जिनमें मिलता है उनको बोलते हैं कैम प्लांट्स। इनमें जो ट्रांसपीरेशन रेशियो की वैल्यू होती है बच्चों, यहाँ पे अगर 1 मोल ऑफ CO2 अगर फिक्स होगा तो वहाँ पे कितने वाटर मॉलिक्यूल ट्रांसपायर कर देंगे, कम से कम बच्चों 50 वाटर मॉलिक्यूल ट्रांसपायर कर देंगे, कम से कम 50, 100 तक भी कर सकते हैं, 50 से ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो कैम प्लांट्स है उनके अंदर जो होती है, जो वैल्यू होती है वो यहाँ पे 50 to 100 तक रहती है। क्या होती है, 50 to 100 तक रहती है। सेकंड, C4 प्लांट्स बच्चों, C4 प्लांट्स में अगर 1 मोल ऑफ CO2 फिक्स हुआ है तो वहाँ पे कितने वाटर मॉलिक्यूल ट्रांसपायर कर सकते हैं, लॉस कर सकते हैं। तो यहाँ पे C4 प्लांट्स में वैल्यू बच्चों मिनिमम 200 होती है और ये 350 तक जा सकते हैं। मतलब 1 मोल ऑफ CO2 अगर फिक्स होगा बच्चों तो वहाँ पे कम से कम 200 मोल्स ऑफ वाटर जो है ट्रांसपायर कर देंगे C4 प्लांट्स। तो यहाँ पे वैल्यू होती है 200 to 350, तो कम से कम 200 होगी। बच्चों C3 प्लांट्स में ये वैल्यू ट्रांसपीरेशन रेशियो क्या होती है, देखो यहाँ पे 1 मोल CO2 फिक्स होगा तो बच्चों यहाँ पे कम से कम जो है 500 मोल्स या मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर जो है ट्रांसपायर हो जाएंगे, मोल्स या मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ट्रांसफर हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो मिनिमम है वो 500 है। तो C3 प्लांट्स में बच्चों यहाँ पे ट्रांसपीरेशन रेशियो की वैल्यू क्या हो सकती है, यहाँ पे 500 to 1000 जो है मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वाटर के ट्रांसपायर कर सकते हैं 1 मोल ऑफ CO2 अगर आपने वहाँ पे फिक्स किया। तो ये वैल्यू रिप्रेजेंट करेगी ट्रांसपीरेशन रेशियो। अब बच्चों यहाँ पे आपने ट्रांसपीरेशन रेशियो के बारे में समझ लिया, तो क्वेश्चन क्या आ सकता है, सबसे पहला क्वेश्चन ये आएगा बच्चों, ट्रांसपीरेशन रेशियो क्या हो सकता है, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो मोल्स ऑफ वाटर ट्रांसपायर्ड टू द मोल्स ऑफ CO2 एसिमिलेटेड, ठीक है, तो मोल्स ऑफ वाटर ट्रांसपायर्ड ड्यूरिंग ट्रांसपीरेशन टू द मोल्स ऑफ CO2 एसिमिलेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, इसको बोलते हैं बच्चों हम ट्रांसपीरेशन रेशियो। ये क्वेश्चन आ सकता है नीट के एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या आ सकता है बच्चों, यहाँ पे आपसे पूछ सकता है यहाँ पे हाईएस्ट वैल्यू ऑफ ट्रांसपीरेशन रेशियो किस तरह के प्लांट्स में मिलती है, तो आपको बता दोगे कि C3 प्लांट्स में हाईएस्ट वैल्यू मिलती है। किस में मिलती है, C3 प्लांट्स में हाईएस्ट वैल्यू मिलती है। सेकंड, नाउ हाईएस्ट के बाद में लोवेस्ट वैल्यू ऑफ ट्रांसपीरेशन रेशियो बच्चों किस में मिलती है, आप बताओगे कैम प्लांट्स में। किस में मिलती है बच्चों, कैम प्लांट्स में। आप बता सकते हो कैम प्लांट्स में, और वैल्यू भी याद रखना, कैम प्लांट्स में वैल्यू 50 to 100 होती है और C3 प्लांट्स में 500 to 1000 तक हो सकती है। और बच्चों C4 प्लांट्स में वैल्यू आ सकती है उसमें 200 to 350 तक ट्रांसपीरेशन रेशियो की वैल्यू हो सकती है।
इसका ऑर्डर भी पूछ सकता है बच्चों आपसे। वहाँ पे 3 टाइप के प्लांट दे देगा और यहाँ पे ट्रांसमिशन रेशो की वैल्यू के बेसिस पे इनको अरेंज करने के लिए बोल देगा, क्योंकि आपको हाईएस्ट लोवेस्ट की वैल्यू तो आपको पता लगी है। हाईएस्ट वैल्यू जो होती है C3 प्लांट्स में और लोवेस्ट वैल्यू कैम प्लांट्स में मिलती है, तो आप इसको अरेंज कर सकते हो। साथ में बच्चों आपको यहाँ पे कंपेरिजन पूछ सकता है C3 एंड C4 प्लांट्स के बीच में, जो कि आप वैल्यू के बेस पे देख के बता सकते हो कि यहाँ पे C4 प्लांट्स हैं उनमें ट्रांसमिशन रेशो की वैल्यू 200 to 350 के आसपास है, और जबकि C3 प्लांट्स के अंदर 500 to 1000 तक है। इसका मतलब बच्चों C4 प्लांट्स जो होते हैं वो नेचुरली अपने स्टोमेटा को पार्शली क्लोज कर लेते हैं, तो इसलिए वहाँ पे मोस्ट ऑफ वाटर जो ट्रांसफर होते हैं वो हाफ होते हैं इन कंपेरिजन टू C3 प्लांट्स। इसलिए यहाँ पे ट्रांसमिशन रेशो की वैल्यू जो है बच्चों वो हाफ हो गई C4 प्लांट्स के अंदर, क्योंकि उन्होंने अपने स्टोमेटा पार्शली क्लोज कर लिए, जबकि C3 अपने स्टोमेटा को फुली ओपन रखते हैं, तो इसलिए वहाँ पे मोस्ट ऑफ वाटर ट्रांसफर जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ पे ट्रांसमिशन रेशो ज़्यादा होता है। उम्मीद करूँगा बच्चों आपको अगर इस तरह क्वेश्चन आएगा तो आप उसको अटैम्प्ट कर ईजिली कर लोगे। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए आपको, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और साथ ही बच्चों प्लांट फिजियोलॉजी का चैप्टर ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स के सभी वीडियोज़ आ गए हैं, वो आप देख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।